बढ़ते आगे कुछ बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। बता दें आपको भारतीय रेलवे ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। कंफर्म टिकट कैंसिलेशन पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। भारतीय रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कंफर्म टिकट कैंसिलेशन पर सख्त नियम लागू। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड। 24 से 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% रिफंड। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% रिफंड। तत्काल बुकिंग में आधार OTP अनिवार्य किया गया है। एजेंट्स पर लगाम के लिए 30 मिनट तक बुकिंग पर रोक। 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी यूजर ID डीएक्टिवेट। चार्ट नंबर 9-18 घंटे पहले तैयार होगा। बोर्डिंग पॉइंट और क्लास अपग्रेड अब 30 मिनट पहले तक संभव है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है जो आपकी यात्रा और टिकट बुकिंग दोनों को सीधे प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन नियमों में किया गया है, जहां ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तत्काल बुकिंग सिस्टम को भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित OTP लागू किया गया है और एजेंट्स पर रोक लगाने के लिए शुरुआती 30 मिनट तक बुकिंग सीमित कर दी गई है। इसके अलावा अब ट्रेन का चार्ट पहले से ज्यादा जल्दी यानी 9 से 18 घंटे पहले तैयार होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर प्लानिंग का मौका मिलेगा। साथ ही बोर्डिंग, स्टेशन बदलने और क्लास अपग्रेड करने की सुविधा भी अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक मिल सकेगी। ये सभी नए नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। 5% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा, और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है। वैसे भी अभी फीडबैक तो जैसे रेलवे मिनिस्टर के जो इमरजेंसी कोटा वाला सेक्शन होता है उस सेक्शन में करीब 70% कम हो गए रिक्वेस्ट। तो जब से ये तत्काल और ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पहले अगर डेली 400-500 रिक्वेस्ट आते थे, अब वो कम होके 150-200 के आसपास आ गए। मुझे लगता है ये रिफॉर्म और करेंगे तो उसके बाद में और भी जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट कंफर्म मिलेंगे, और कंफर्म मिलने से जो EQ वाला रिक्वेस्ट आता है वो और कम हो जाएगा। आपका क्या अनुभव है? मुझे भी पार्लियामेंट से आते हुए रास्ते में 2 जर्नलिस्ट मिले थे अपने साथी। वो कह रहे थे कि अब हमारे पास बहुत कम आता है कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट। मैंने उनको ऐसे ही पूछा कि कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट पहले जितना ही है कम हुआ? उन्होंने कहा बहुत कम हो गया। आप लोगों का क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों का क्या अनुभव है? बढ़ा है और मतलब कम हुआ है। और इंडिया लाइन में सर अचानक छुट्टी मिलती है ना, तो इसलिए रिक्वेस्ट लास्ट मिनट में मिलती छुट्टी। विशेष ट्रेनों में अभी भी दिक्कत है ना, कुछ सेलेक्ट सकती है, उसमें दिक्कत आती है सेलेक्टेड ट्रेन। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर ओवरऑल देखो तो मतलब हमारा अनुभव है कि कम हुआ। दूसरा, रिफंड में बड़ा एक चेंज किया है कि पहले पुराने टाइम में मतलब अभी तक का जो सिस्टम है उसमें ये था कि कैंसिल करवाना है तो टर्मिनेटिंग स्टेशन पे ही कैंसिल करवा सकते हो। तो ये बड़ी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट हो जाता था। उसको रिमूव करके देश के किसी भी स्टेशन से काउंटर पे जाके जो ऑनलाइन है, विच इज़ नाउ 88% है, 88% तो वैसे ऑनलाइन है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो 12% काउंटर से निकलते हैं टिकट, उसमें अब किसी भी काउंटर से अक्रॉस द कंट्री, एनी स्टेशन, एनी काउंटर, पीपल कैन गो एंड कैंसिल द टिकट। और जो TDR वाला, टिकट्स के लिए TDR वाला रिक्वायरमेंट था, जिसको टिकट डिपॉजिट रिसीट करना कहते थे, वो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। अब अपने आप ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा अगर ऑनलाइन बुकिंग